विगत परीक्षाओं में ये देखा गया कि यूपी स्पेशल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि अगर आप विज्ञापन संख्या 51 को देखेंगे तो उसमें भी करंट अफेयर है और करंट अफेयर में यूपी से कुछ प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो 2025 से लेकर 2026 तक यानी कि लास्ट 1 ईयर के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये जो सीरीज है ये पार्ट वाइज आपके सामने आएगी। तो इसे मतलब मेरा प्रयास ये है कि आपका समय ज़्यादा ना लगे और इसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल लेटेस्ट यानी कि जो वर्तमान करंट अफेयर है इससे भी आपको अवगत कराएंगे और 2025 के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं यानी कि मध्य 2025 से लेकर अब तक के सारे करंट अफेयर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 है और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। तो आयुष विश्वविद्यालय, क्योंकि ये पहला विश्वविद्यालय होगा तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके बारे में आप जानें। तो ये कहाँ पर खुलेगा? ये दोस्तों खुलेगा आपका गोरखपुर में, इसको आप ध्यान रखेंगे, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी कानपुर का स्थान कौन सा रहा? तो ध्यान दीजिएगा कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी कानपुर का जो स्थान है ये 222 है, 222 है। हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है और आपको बता दें कि ये जो रैंकिंग आती है जैसे कि 2026 में आएगी तो 2027 के लिए आएगी, तो ये पिछले साल की रैंकिंग है। ठीक है, इस साल की रैंकिंग अभी आनी बाकी है, आ जाएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, भारत की जो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है ये अमरावती में स्थापित होगी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, हरित पहल प्लांटेशन 2025 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जानें। हरित पहल प्लांटेशन 2025 पहल की शुरुआत कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश में। तो प्लांटेशन यानी कि पौधारोपण, यानी कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो इसका शुभारंभ 2025 में किया गया था। किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ग्रीन डेटा सेंटर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2025 में एक ग्रीन डेटा सेंटर स्थापना की गई। इसकी कहाँ पर? गाजियाबाद में, यूपी के गाजियाबाद में। इसका शिलान्यास जो है ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूपी से संबंधित क्वेश्चन नहीं है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना के निज़ामाबाद में। ठीक है, और इसका जो मतलब होता है ना कि शिलान्यास ये गृह मंत्री के द्वारा किया गया था, अमित शाह जी के द्वारा। शारदा अभियान ये शुरू किया गया किस स्टेट में? तो ये यूपी में शुरू किया गया एक अभियान है, शारदा अभियान। स्कूल हर दिन आए अभियान, ये जो शारदा का मतलब है स्कूल हर दिन आए अभियान। केंद्र सरकार द्वारा नव्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? सोनभद्र से। तो ये इंपॉर्टेंट है। नव्या कार्यक्रम ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है लेकिन इसकी शुरुआत जो है यूपी से हुई है। तो यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से? तो सोनभद्र से इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? नव्या मतलब यंग एडोलसेंट गर्ल्स फॉर वैकेशनल ट्रेनिंग फॉर नर्चरिंग एस्पायरेशन। तो आप जानते ही हैं कि इस योजना के अंतर्गत मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन असेंबलिंग, यानी कि जो गैर पारंपरिक क्षेत्र होते हैं ना, सिलाई बुनाई कढ़ाई से अतिरिक्त जो क्षेत्र होते हैं, तो उस क्षेत्र में इनका कौशल विकास करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चलिए, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान यानी कि NIPCCD का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संस्था है
जिसकी स्थापना 1996 में की गई है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, तो अब ये जो राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान है, ये सावित्रीबाई फुले के नाम से होगा। इस संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम से होगा। यहाँ पर एक करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, ये 1996 नहीं है बल्कि 1966 होगा। ठीक है ना, ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1966 में हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा आगे। और आपका अगला क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्रों के लिए एक संग्रहालय बनेगा। ठीक है, म्यूजियम, ये कहाँ पर बनेगा? इसका नाम होगा सरस्वती संग्रहालय। तो ध्यान दीजिएगा कि सरस्वती संग्रहालय ये वाद्य यंत्रों को समर्पित रहेगा और इसकी स्थापना कहाँ पर की जानी है? तो प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में इसकी स्थापना की जानी है। व्यापक ग्रामीण विकास पहल, नाम है इसका मिशन 2031। तो मिशन क्या है? मिशन 2031 है, व्यापक ग्रामीण विकास पहल है ये शुरू किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ही इसकी शुरुआत की गई है। और मेंट यूपी प्रोजेक्ट, अब देखो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप इसको जो है एक बार और पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चंस। तो मिंट यूपी प्रोजेक्ट, दोस्तों ये जो मिंट यूपी प्रोजेक्ट है इसका मतलब क्या है? तो सौर ऊर्जा आधारित आवश्यक तेल निष्कर्षण तकनीकी के द्वारा ये जो मिंट यूपी प्रोजेक्ट है ये सौर ऊर्जा आधारित आवश्यक तेल निष्कर्षण तकनीक है। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में इस खेल का आयोजन किया गया था, वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2025। ठीक है, वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता है रेशमा पटेल ने। तो रेशमा पटेल जी का जो होम डिस्ट्रिक्ट है ये प्रयागराज है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आम महोत्सव मैंगो फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आपको पता ही है ना कि आम उत्पादन के लिए जो 2 ज़िले सबसे अधिक मशहूर हैं, एक सहारनपुर है, दूसरा लखनऊ है। तो लखनऊ में ही मैंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। और एक और है आपका ईवी पार्क। ठीक है, ईवी पार्क यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो कानपुर में की जाएगी। और यूपी का पहला बॉक्स पार्क मतलब बॉक्स से बनेगा, ये कंटेनर होता है ना, कंटेनर से बनेगा ये। तो ये बाराबंकी में ही स्थापित किया जाएगा, बाराबंकी अयोध्या हाईवे पर। और इसका इसकी जो स्थापना की जा रही है वो एक लंदन की कंपनी है और 110 करोड़ रुपए के निवेश से वो इस पार्क को डेवलप कर रही है। विशेषता क्या होगी? कंटेनर से बनेगा ये, यानी कि डिब्बों से निर्मित होगा। और इसमें शॉपिंग, डाइनिंग, स्विमिंग, मनोरंजन, यानी कि जो युवा हैं वो इसमें काफ़ी जो एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़े से प्रश्न हैं। और ये जो सीरीज होगी इसकी शुरुआत इस प्रकार से की गई है कि आप मज़े में ही जो यूपी जीके है उसको अच्छे से तैयार कर सकें। हालांकि डिटेल में आपको एक क्लास बाद में दी जाएगी। डिटेल का मतलब कि यहाँ पर जितने भी मैं आपको तथ्य बताऊँगा उनका कंपाइलेशन रहेगा वो। ठीक है, तो यूपी के कितने ज़िलों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स यानी कि IMLCS की शुरुआत की गई है? तो कुल मिला के 26 जिलों में। ठीक है, बस इतना याद रखना, जिलों के बारे में कम पूछा जाएगा। संघ एयरलाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। संघ एयरलाइंस उत्तर प्रदेश स्थित भारत की एक आगामी निजी यानी कि फुल सर्विस एयरलाइन है। तो 2026 के मध्य से परिचालन की संभावना है इसकी। और इसकी स्थापना जो है वो कानपुर के एक उद्यमी हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी ने की है। भारत की पहली निजी सैटेलाइट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। भारत की जो पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली कंपनी है, इसका नाम है आनंद टेक्नोलॉजी। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में शुरू की गई एक परियोजना थी। तो अपार सफलता इस परियोजना ने हासिल की। तो उसी की तर्ज पर एक और परियोजना यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है, नाम होगा एक जिला एक व्यंजन योजना। तो ये सभी 75 जिलों में स्टार्ट होने वाली है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी कि 75 जिलों में जाएंगे तो आपको 75 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। इससे क्या होगा कि यूपी में जो पर्यटन है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और क्या आप चाहते हैं कि सीरीज लगातार चलती रहे? यस और नो ज़रूर बताइएगा। और सीरीज़ के बारे में एक लाइन ज़रूर लिखना कि सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और प्रयास यही है कि ये सीरीज़ जो है 10 मिनट से कम की रहेगी। और इतने में ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं वो मैं आपको बताता रहूँ। तो मज़े में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। PDF आपको एक साथ प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।